अभी सिर्फ जो एकेडमिक होता है या तो तुम्हारी सिर्फ किताबें हैं उन्हीं से ही याद करके तुम नहीं कर पाते हो। एक वर्ड होता है ना एक्सपोजर, कि हमें बाहर जाके कैसे सबसे डील करना है वो भी सीखना पड़ता है। अब तुम्हारी एज ऐसी है इस टाइम पे, तुम्हें जो भी कुछ बोलेगा कोई तुम उस बात पे रिएक्ट करोगे इमीडिएटली। तो इस टाइम पे तुम्हें इस चीज को सोच के चलना होता है कि हमें सबकी हर बात पे रिएक्ट नहीं करना होता है। कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, हमारी अपनी एम है, हम अपने एम पे ही काम करेंगे। ठीक है, सपोज करो देयर इज वन एलिफेंट, वो खाना खा रहा था, वो उसका फेवरेट काम, ठीक है, वो उसकी सेहत बताती है, वो उसका फेवरेट काम है, वो खा रहा है। एक मक्खी आई, वो झिनझिनाती गई, उसके कान इधर उधर से बहुत कोशिश की कि वो डिस्ट्रैक्ट कर दे उसको, वो नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो जब उसने खा लिया ना तो वो मक्खी ने उसे बोला कि भाई मैं तेरे को इतनी देर से डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तू मेरे को हटा ही नहीं रहा है। तो वो बोलता है मैं अपना फेवरेट काम कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा तू कितनी देर मर्जी बताती रहे। सो उसके मिनमिनाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे यही इंडिकेशन आती है कि हम अगर अपना एक जो काम है जो हम प्लान कर चुके हैं करने के लिए, जो हम दिल से करना चाहते हैं, तुम्हें एनटीटी करना है, तुम्हें सीए करना है, इसको पायलट बनना है, अगर तुम उसको ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो, कोई भी बोलता रहे आके नहीं यार ये नहीं तू ये कर लेता, बिकॉज जनरली लोग आते हैं और बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बंदा मजाक उड़ाने के लिए बोलता है, कुछ आउट ऑफ कंसर्न भी बोलते हैं, लेकिन वो तुम्हारी जो अंदर की तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस है, उसको तो तुम ही जानते हो ना। बिकॉज हर बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस होती है। कोई कुछ भी बोलते इसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता ना उसको भी बहुत कुछ आता है। इट इज जस्ट अबाउट कि फिश दीवार पे या पेड़ पे नहीं चढ़ सकती ना, लेकिन तुम पानी में पूरा दिन नहीं रह सकते। इट इज अबाउट योर कैपेबिलिटीज। तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो तो तुम उसको फॉलो करोगे ना। तुम्हारे को कोई बताएगा तो उस चीज से तुम्हें एक साइड में रहना है। यू हैव टू वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन, जो तुम करना चाहते हो उसमें। गर्म पानी दिया जाता है, उसी गर्म पानी में अंडा हार्ड हो जाता है, आलू सॉफ्ट हो जाता है। सिचुएशन सबको मिलती है, स्कूल कॉलेज में सभी जाते हैं, बट जिसकी जो नेचर होगी और जिसकी जो काम करने की मंशा होगी वो उसी मंशा से काम करेगा। तुम्हें इसलिए बनना है, तुम हिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, यू विल लाइक टू डू समथिंग विद नंबर्स। तुम्हारे को टीचर्स बनना है, तुम पेशेंस अपने में क्रिएट करोगे, बिकॉज अगर तुम एनटीटी की टीचर बनोगी तो तुम्हें बच्चों के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट विच यू नीड टू हैव जब आप एक एनटीटी कोर्स कर रहे हो। तुम पोस्टर्स बना लोगे, तुम सब कुछ कर लोगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी, लेकिन एक बच्चे को एक सीधी लाइन खींचने के लिए तुम्हें जब 15 बार बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको टाइम लगेगा सीखने में, वो पेशेंस तुम्हें अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी। वो तुम्हारी एक नेसेसिटी होगी एनटीटी के साथ। ठीक है ना, वैसे ही तुम्हें अगर सीए करना है तो यू नीड टू नो कि यस तुम्हें सीए इज नॉट इजी, एंड आई अप्रिशिएट कि तुम इस एज में भी ये सोच के बैठे हो कि तुम्हें सीए बनना है, एंड आई रियली वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम अपने जो भी करना चाहते हो सीए करके डू इट। अभी हर जगह पे सीए बनने के बाद या एनटीटी करने के बाद एक इंटर्नशिप दी जाती है। वो इंटर्नशिप जो होती है वो इसीलिए दी जाती है कि तुम पढ़ के निकले हो और पूरे प्रोफेशनल बनना है, उसके बीच का जो टाइम है उसमें तुम्हें जो तुमने पढ़ लिया है उसको लोगों को पढ़ाने में जो एक्स्ट्रा चीजें, इनविजिबल चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कई बार ऑफर आ जाते हैं ना कि ये चीज इतने की है, ये 50% डिस्काउंट पे है, अप टू 50% डिस्काउंट है, शॉप्स में सेल्स लगती है और नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, कंडीशंस अप्लाई। मेरे ऑफिस में एक लड़के को मैंने बोला, मैंने कहा नौशाद आप ये गलत लिख रहे हो और हर बार गलत लिख के ला रहे हो ना। मैडम क्या फर्क पड़ता है, आप तो ठीक कर ही देते हो। बैठी हूँ, ठीक कर देती हूँ। तेरे बच्चे छोटे हैं, कल को तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, तब क्या करेगा? राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, तो इसी को ही कहते हैं कि नो योरसेल्फ, कि आप में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर रही होगी। आप उस क्वालिटी को कैसे पहचानेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है वो आप लोगों का मस्ती में चला जाता है, खेल कूद में चला जाता है, फ्रेंड सर्कल में चला जाता है। पर लेकिन जब भी आप रात को सोते हैं तो आप अपने आप के बारे में सोचें और पॉजिटिव सोचें। कभी भी अपने मन में कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना लेकर आए कि जिससे आप हर्ट हो और आपके पेरेंट्स भी हर्ट हो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स है, ज़्यादातर वो इसीलिए ही परेशान है कि फ्रेंडशिप हो जाती है मेल फीमेल में और क्या रिएक्ट करते हैं, क्राइम भी कर सकते हैं वो आगे जब परेशान होते हैं। तो हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। ये आप लोगों पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सोच रखनी है। पॉजिटिव रखनी है, अगर पॉजिटिव सोच रखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, और अगर नेगेटिव सोच रखते हैं आप
तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि आप क्राइम करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, क्योंकि होता है ऐसा। क्योंकि आए दिन हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, हम इस तरह के सीरियल देखते हैं और उन्हीं को भी हम फॉलो करते हैं। आपने कितने सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि घर में बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, बेटी घर छोड़ के चली गई है क्योंकि वो जो है किसी में अलॉप हो गई है, तो घर छोड़ के वो भाग गई है, ऐसा सीन होता है ना। तो हमें इन बातों से जरूर बचना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है अपने करियर पे कि हमें पढ़ लिख कर क्या करना है, कौन सा मुकाम हमें हासिल करना है, जिससे हमारे परिवार वाले भी खुश रहें और हम भी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर रहते हैं कि ज़्यादातर हम नेगेटिव बातें, न्यूज़ अगर आप लगाते हो तो न्यूज़ में भी आपको यही मिलेगा, उसने उसका मर्डर कर दिया, इसलिए किया, उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ थी, मेरे साथ नहीं थी। तो ज़्यादातर लोगों के जो विचार है वो इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। हमारी टीनेजर्स जो अब वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इन हादसों का शिकार हो रही है, तो हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ठीक है, तो आज रात को जब भी सोएंगे आप तो ये सोचकर सोना कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और हम इनको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन था स्पेशली आप लोगों के लिए था। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने हमें सुना, और नवजोत पुरी जी का भी धन्यवाद कि जिन्होंने इतना अच्छा सेशन आप लोगों को दिया। MBTI NGO